नाजरीन, सबसे पहले तो आज से 15-20 दिन पहले राष्ट्रवादी अजीत पवार, वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि ये तीनों ही पार्टियां तीसरी आघाड़ी की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने इस ताल्लुक से जो बयान दिया है, उसने तीसरी आघाड़ी की जो शुरुआत की बातें की जा रही थी उस पर ब्रेक लगा दिया है। नाज़रीन, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर से जब इस ताल्लुक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अजीत पवार एनसीपी से बीजेपी के साथ रहने की वजह से युति नहीं हो सकती। और रही बात मजलिस की, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मजलिस से आइंदा किसी भी वक्त सियासी इत्तेहाद हरगिज़ नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इसके बाद तीसरी आघाड़ी की बातें पूरी तरह से ख़त्म हो गई और उसके बाद अब फिर दोबारा महाराष्ट्र में एक नया सियासी उलटफेर होने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, दरअसल गुज़िश्ता दिन शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने वाले पाथरी के एमएलए बाबा जानी दुर्रानी साबिक रुकन पार्लियामेंट और मजलिस के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील के घर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद सियासी तौर पर ये चर्चे शुरू हो गए कि महाराष्ट्र की सियासत में अब कुछ नया जरूर होगा। नाज़रीन, इस तरह की खबरें अभी सोशल मीडिया पर चली रही थी कि गुज़िश्ता दिन यानी आज से 2 दिन पहले महाराष्ट्र के नव मुंतखबा राब्ता वजीर यानी अब्दुल सत्तार इम्तियाज़ जलील से मुलाकात के लिए इनके घर पर पहुंचे और जिसके बाद से औरंगाबाद का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। नाज़रीन, इस तरह के चर्चे सुनाई दे रहे हैं कि अब्दुल सत्तार और साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के दरमियान बंद कमरे में आखिर क्या बात हुई। हालांकि इम्तियाज़ जलील से जब इस बारे में सवालात पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पर इस मुलाकात को दोस्ताना मुलाकात कहा, लेकिन सियासत में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खुद इस बारे में साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने एक बड़ा बयान देकर महाराष्ट्र की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि महाराष्ट्र में आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर जिस तरह तमाम सियासी पार्टियाँ अपनी अपनी तौर पर तैयारियों में मसरूफ़ है, वहीं एमआईएम यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अब अपने सियासी पत्ते खोलने के लिए तैयार हो चुकी है। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि आप देखते रहिए, आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में एमआईएम कुछ बड़ा ज़रूर करेगी। नाज़रीन, इसके बाद फिर एक मरतबा किसान तंजीम स्वाभिमानी किसान तंजीम के रहनुमा और साबिक रुकन पार्लियामेंट राजू शेट्टी भी अपने फौज फाटे के साथ साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के घर पहुँच गए। इन दोनों के दरमियान भी काफ़ी देर तक सियासी बातचीत हुई। हालांकि इम्तियाज़ जलील और राजू शेट्टी ने इस ताल्लुक से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सियासी गलियारों में इस तरह की बहस छिड़ चुकी है कि राजू शेट्टी और अब्दुल सत्तार के साथ साथ शरद पवार एनसीपी में अभी प्रवेश किए बाबा जानी की इम्तियाज़ जलील से मुलाकात एक औरंगाबाद के साथ साथ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत में एक नया सियासी उलटफेर के संकेत दे रहे हैं। नाज़रीन, असेंबली इलेक्शन को लेकर जहां तमामी सियासी पार्टियां और इनके नेता अब सियासी तैयारियों में मसरूफ़ हो चुके हैं, वहीं मराठा समाज के ताल्लुक से गुज़िश्ता में कई बयानात देकर मराठा समाज की रिजर्वेशन की हिमायत और तायद करने वाले प्रकाश अंबेडकर, जो कई मरतबा मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात भी कर चुके हैं, अब गुज़िश्ता 2-4 दिनों से महाराष्ट्र में रिजर्वेशन बचाओ तहरीक चला रहे हैं, जिसके बाद ये बहस भी चल रही है कि अब प्रकाश अंबेडकर ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। वहीं ओबीसी समाज और मराठा समाज के रिजर्वेशन के ताल्लुक से महाराष्ट्र का जो सियासी माहौल और जो सियासी समीकरण बनता जा रहा है, उससे तो यही महसूस होता है कि इस मरतबा का आने वाला असेंबली इलेक्शन मराठा समाज और ओबीसी समाज के सियासी दबदबे का इम्तिहान है। वहीं मुसलमानों को लेकर भी महाराष्ट्र की सियासत में कई बहस छिड़ चुकी है। इसी तरह मुस्लिम समाज को लेकर भी महाराष्ट्र की सियासत में नई चर्चा शुरू हो चुकी है। नाजरीन, सबसे पहले बाबा जानी, उसके बाद अब्दुल सत्तार और फिर राजू शेट्टी की एमआईएम के रियासती सदर से मुलाकात किसी बड़े उलटफेर का संकेत दे रहे हैं। लेकिन वहीं इन तमामी नेता और कायदीन ने यह कहा है कि आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।